112 के माध्यम से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना राजपुर क्षेत्र में जोहड़ी गांव के पास में कुछ वाहनों के बीच में आपस में रोड रेज और फायरिंग की घटना प्रकाश में आई है। तत्काल एसओ राजपुर चौकी प्रभारी और बाद में एसपी सिटी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। उस फायरिंग की घटना में हमारे ब्रिगेडियर श्री मुकेश कुमार जोशी साहब की उस समय वहां घायल हो गए थे और उनको जब तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया वहां उनको मृत पाया गया। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे अपने साथियों के साथ में और इस बीच ये दो गाड़ियों में सवार जो युवक हैं एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए और रोड रेज के तहत पीछे से आए और इसी फायरिंग में उसी चपेट में आके उनकी मृत्यु हुई थी। तत्काल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टीमों के माध्यम से घटना की विवेचना, घटना के पीछे के कारणों को जब हम लोगों ने जांचा, पहले जो ये फॉर्च्यूनर सवार जो साथी थे, जो लोग थे जो फॉर्च्यूनर में बैठे थे, इन लोगों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा एक जो बात हमें बताई गई उसमें काफ़ी संदिग्धता हमको लगी थी। उसके बाद हम लोगों ने उठाल गेट के पास में एक जैन जी पब एक खुला है, उसका जब सीसीटीवी फुटेजेस को देखा, उसे खंगाला तो ये बात प्रकाश में आई थी कि उससे एक दिन पूर्व 29 की रात को बिल को में ज़्यादा पैसे को लेके इनके बीच में एक जो झगड़ा हुआ था उसमें जो क्लब के जो लोग हैं, क्लब के मालिक मैनेजर और लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी। उसी का बदला लेने के लिए सुबह मॉर्निंग तक इन लोगों ने उसका वेट किया और जब सुबह ये अपने उस क्लब को बंद करके जा रहे थे और इसी रोड रेज में ये सारी घटनाक्रम हुआ है। इसमें दोनों ही पक्षों को दोषी माना गया है क्योंकि जो हमारे वेटरन हैं श्री मुकेश जोशी साहब, उनकी जिस प्रकार से इस घटना में मृत्यु हुई है वो वाकई में उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मेरी संवेदनाएं, देहरादून पुलिस की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि इसमें जो भी लोग शामिल थे, भले वो किसी भी जगह हो, प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, सबके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी आज हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिसमें इस जैन जी क्लब के जो मालिक है संदीप, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। साथ में जो अभियुक्त हैं और दूसरा जो पक्ष है उसमें एक व्यक्ति आदित्य चौधरी, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके जो साथी हैं, अभी 3 उसके साथी हैं वो जो फरार चल रहे हैं 4, उस पर भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। उनके फोटो हम लोगों के द्वारा जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ भी सख्त वैधानिक की जाएगी। इन सभी अभियुक्तों से इनके पास जो असलहे थे वो बरामद किए गए हैं। दोनों ही गाड़ियां जो रोड रेज में थी, एक जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और दूसरी गाड़ी जो घटना करके भागी थी, दोनों ही पुलिस के कब्जे में है, दोनों ही पुलिस के ने अपने कब्जे में लिया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई